2026 में बिहार बोर्ड से जितने भी विद्यार्थी क्लास 12 का परीक्षा देने वाले हैं, तो प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स जो कि फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है, इसका प्यारे बच्चों गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के लिए करवाया जा रहा है। अगर प्यारे बच्चों इतना सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोग करके चले जाते हैं, तो यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आप सभी का एग्जाम में नहीं आने वाला है। ठीक है, अगर आपने इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज नहीं देखा है, तो प्यारे बच्चों विद्यादायनी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का प्यारे बच्चों जो कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, उसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के लिए करवा दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्यारे बच्चों जाकर के आप लोग देख लें उस वीडियो को। ठीक है, विद्यादायनी के प्लेलिस्ट सेक्शन में वहां पे उपलब्ध है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आ गए हैं। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा गया है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों, चार्ज ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में इसको प्यारे बच्चों चेंज किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, वही होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर हिंदी में बात किया जाए तो आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है। प्रकृति में पाए जाने वाला कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, यानी कंजर्व रहता है। ठीक है, अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, यही आवेश संरक्षण सिद्धांत कहलाता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम नेवर चेंजेस। आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब क्या हुआ भैया। आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब वो सिस्टम हुआ प्यारे बच्चों कि मान लिया जाए ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर प्यारे बच्चों जो भी मान लिया जाए मॉलिक्यूल्स वगैरह है, ये आपस में एक दूसरे पे प्यारे बच्चों फोर्स लगा सकते हैं। ये मॉलिक्यूल्स हो गया, ये मॉलिक्यूल्स हो गया, ये आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम के बाहर कोई भी एक्सटर्नल एजेंट का प्यारे बच्चों फोर्स नहीं लगा सकता है। ठीक है, फोर्स नहीं लग सकता है। ठीक है, यानी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम के बाहर कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी का फोर्स नहीं लगा सकता, उसी को बोला जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो वही चीज लिखा गया, द नेट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, the amount of positive charge and amount of negative charge in the universe is always conserved। ठीक है, वही हुआ कि चार्ज का प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहने का मतलब यही हो गया प्यारे बच्चों कि ना तो चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में इसे स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन पे। डिफाइन वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, राइट इट्स एसआई यूनिट। ठीक है, आवेश के आयतन घनत्व को परिभाषित करें तथा इसके एसआई मात्रक को लिखें। देखिए वॉल्यूम डेंसिटी, देखिए प्यारे बच्चों तीन प्रकार का डेंसिटी होता है। ठीक है, एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी और एक होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, पहला कौन सा हुआ लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा कौन सा हुआ सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि एरिया सब के लिए किया जाता है, और तीसरा जो हुआ प्यारे बच्चों वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका फॉर्मूला होता है जिसको कि रो से डिनोट किया जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को। इसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों टोटल चार्ज अपॉन में टोटल वॉल्यूम। ठीक है, मतलब कि एरिया पे क्यूब। ठीक है, उसी को प्यारे बोला जाता है, या फिर इसको वॉल्यूम भी आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका अगर ऐसा यूनिट की बात किया जाए तो प्यारे बच्चों चार्ज का यूनिट हो जाएगा कूलम, और एरिया क्यूब यानी वॉल्यूम का यूनिट हो जाएगा प्यारे बच्चों मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब, इसी को ऐसा यूनिट यहाँ पे लिखा गया है। अगर हिंदी में बात करें तो यहाँ पे लिखा गया, आप लोग पढ़ ले, हिंदी मीडियम में जो भी परीक्षा देने वाले हैं स्टूडेंट उनके लिए यहाँ पे लिखा गया, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम प्यारे बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन पे शुरुआत करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। पहले हम प्यारे बच्चों ये चीज जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो सकता है लेकिन आप सभी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, यानी अगर एक बार चीजों को समझ लें तो उसके बारे में कुछ ना कुछ एग्जाम हॉल में लिख ही दीजिएगा। देखिए याद करके जाइएगा प्यारे बच्चों, तो याद किया हुआ ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं रहता है। ठीक है, आप तुरंत भुला जाइएगा, लेकिन जो चीज आप समझ जाइएगा वो चीज लॉन्ग टर्म के लिए प्यारे बच्चों आपका बन जाएगा। ठीक है, याद रहेगा तो एग्जाम हॉल में आसानी होगा लिखने में। अभी थोड़ा टाइम दे दीजिए लेकिन समझने पे प्यारे बच्चों फोकस कीजिए। पहले हम बात करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, यानी विद्युत क्षेत्र होता क्या है।
देखिए प्यारे बच्चों, मान लिया जाए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम आप सभी को फिगर से यहाँ पे डिनोट करते हैं। मान लिया जाए प्यारे बच्चों, ये एक चार्ज है, ठीक है, ये एक चार्ज है जिसको कि प्लस क्यू चार्ज है, मान लिया जाए सोर्स चार्ज जिसको बोला गया। ये एक चार्ज है, इसके आजू बाजू में प्यारे बच्चों एक छोटा सा चार्ज लाए, छोटा सा चार्ज, ठीक है, क्यू नॉट। तो ये चीज देखा गया कि जब इस क्यू चार्ज के यानी प्लस क्यू चार्ज के प्यार बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, इस पे यहाँ पे हम पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज जो है प्यार बच्चों, इसके आजू बाजू में जब छोटा सा चार्ज क्यू नॉट को लाया गया, तो क्यू नॉट अपने आप को ये एक्सपीरियंस किया कि हम पे कोई फोर्स लगा रहा है। कहने का मतलब थोड़ा बातों को समझिएगा, जब प्लस क्यू चार्ज के आजू बाजू में एक छोटा सा चार्ज क्यू नॉट को लाया गया, तो क्यू नॉट ये एक्सपीरियंस किया, ये अपने आप में अनुभव किया कि हमको कोई ढकेल रहा है, यानी हम पे कोई फोर्स लगा रहा है। किधर? बाहर की ओर। किधर प्यारे बच्चों? बाहर की ओर। ये कहां पे? ये कहीं पे भी ये हो सकता है क्यू नॉट चार्ज यहाँ पे भी मान सकते हैं, यहाँ पे भी मान सकते हैं, यहाँ पे भी मान सकते हैं, कहीं पे भी, यहाँ पे हम लोग मान लिए, ठीक है। तो क्यू नॉट, अब देखिए प्यारे बच्चों, फोर्स लगा। अब इसको, अब आप सभी का दिमाग में एक चीज उठता होगा कि क्या भैया, ये जो क्यू चार्ज था, क्यू नॉट चार्ज था, जब क्यू चार्ज के आजू बाजू में क्यू नॉट चार्ज को लाए तो आखिर इसी पे फोर्स क्यों लगा? क्यू पे प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स क्यों नहीं लगा? तो प्यारे बच्चों, आप लोग यकीन मानिए, ये बहुत छोटा सा चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है जिसको कि एक्सपेरिमेंट के लिए ही यूज किया जाता है, इसका कोई औकात नहीं है। ये जो होता है ना प्यारे बच्चों, इसका कोई औकात नहीं है, ठीक है, क्यू नॉट चार्ज का। अब ये आखिर आप समझिए कि आखिर क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स आखिर लगा कैसे? तो प्यारे बच्चों, प्लस क्यू चार्ज जो था, जो जिसको कि हम लोग सोर्स चार्ज भी बोलते हैं, ये अपने चारों ओर प्यारे बच्चों एक प्रकार का फील्ड क्रिएट करता है। कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यानी आजू बाजू में कोई भी आता है तो उसको धक्का मार के बाहर निकाल देता है। अगर ये निगेटिव चार्ज होता, सोर्स चार्ज निगेटिव, तो इस पे प्यारे बच्चों अंदर की ओर फोर्स लगता है, यानी क्यू नॉट चार्ज पे प्यारे बच्चों अंदर की ओर फोर्स लगता है। फोर्स तो लगता है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की ओर लगा, आउटवर्ड। यही निगेटिव चार्ज होता तो प्यारे बच्चों अंदर की ओर फोर्स लगाता क्यू नॉट चार्ज पे, ठीक है। अब ये जिस इंटेंसिटी से प्यारे बच्चों फोर्स लगाता है, जिस स्ट्रेंथ से फोर्स लगाता है, जिस ताकत से फोर्स लगाता है, उसी को बोला जाता है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसी को बोला जाता है जिसका कि फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों कैपिटल E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में चार्ज। क्या होता है फॉर्मूला? थोड़ा ध्यान से रखिएगा, वही डिफिनीशन यहाँ पे लिखा गया, उतना चीज आप लोगों को लिखना नहीं है, केवल डिफिनीशन लिखना है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है, उसी को बोला जाता है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये केवल फॉर्मूला को यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। वही चीज हुआ हिंदी में भी, जो बच्चे हिंदी मीडियम में परीक्षा देने वाले हैं वो आप लोग देख सकते हैं, ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा, इसका एसआई यूनिट वगैरह लिख दीजिएगा, न्यूटन पर कूलम होता है, डायमेंशन होगा, यानी डायमेंशन लिख दीजिएगा, जो भी चीज होगा प्यारे बच्चों थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, या फिर इतना भी लिख करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है 2 नंबर में आता है, ठीक है, 2 नंबर में आएगा तो इतना लिख दीजिएगा काफी है। अब बात करते हैं चौथा क्वेश्चन पे, डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, राइट इट्स एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें तथा इसका एसआई मात्रा को लिखें। क्या होता है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है प्यारे बच्चों, दो टेस्ट चार्ज होता है, यानी मतलब कि दो चार्ज होता है, ठीक है। एक चार्ज हो गया प्यारे बच्चों प्लस क्यू, और दूसरा हो गया प्यारे बच्चों माइनस क्यू। दोनों चार्ज का प्यारे बच्चों मैग्नीट्यूड सेम होता है, केवल दोनों का नेचर अलग अलग होता है, यानी डिफरेंट होता है, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव, और ये काफी छोटा डिस्टेंस 12 पे रखा रहता है, 12, ठीक है, 12। ऐसा मत समझिए कि यहाँ पे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया गया 2 को, नहीं, 12 से प्यारे बच्चों यहाँ पे डिनोट किया गया है, इसको आप कैपिटल डी सॉरी स्मॉल डी से भी डिनोट ये कर सकते हैं, स्मॉल एल से भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे 12 से प्यारे बच्चों डिनोट किया गया, ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ पे डिस्टेंस में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, ऐसा नहीं, ये चीज प्यारे बच्चों मत समझिएगा, ठीक है। 12 यहाँ पे लिखा गया, तो इसको और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को प्यारे बच्चों कैपिटल P से डिनोट किया जाता है, कैपिटल P से, ठीक है, ये कैपिटल P से प्यारे बच्चों डिनोट किया जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है कैपिटल P इज इक्वल टू क्यू इंटू 12, यानी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं और जो डिस्टेंस है उससे
उससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं चार्ज को, वही इसका फॉर्मूला हो जाता है। यानी और इसका यूनिट की बात किया जाए ऐसा यूनिट का, तो प्यारे बच्चों क्यू का क्या होगा यूनिट, चार्ज का कूलम, और डिस्टेंस का मीटर यानी कूलम मीटर हो गया इसका ऐसा यूनिट। देखिए चीजों को समझने पे फोकस कीजिए, ऐसा नहीं कि रटने पे फोकस कीजिए। अगर फॉर्मूला याद है तो इसका डायमेंशन भी निकल जाएगा, डायमेंशन सारा फॉर्मूला याद है तो इसका ऐसा यूनिट वगैरह भी निकल जाएगा, सारा कुछ प्यारे बच्चों निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अगर हिंदी में बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें तथा इसका एसआई मात्रक को लिखें। यहाँ पे लिखा गया जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाता है, अल्प दूरी कहने का मतलब कि कम दूरी पे, ठीक है, रखा जाता है, तो दोनों आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत वितरण आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल पी से डिनोट सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक कूलम प्रति मीटर होता है, जिसको कैपिटल पी इक्वल टू क्यू इंटू 12, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका हो गया, ये चीज लिखना जरूरी है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन में प्यार बच्चों इतना चीज लिख दीजिएगा, आपका फुल मार्क्स आ जाएगा, ठीक है भैया। इसका ये सब का हर एक सब्जेक्ट का हमको गेस क्वेश्चन का नोट्स नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों। अगर आप भी गेस क्वेश्चन का हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का, चाहे आप हिंदी मीडियम में परीक्षा देने वाले हैं या फिर हिंदी इंग्लिश मीडियम में परीक्षा देने वाले हैं, तो प्यारे बच्चों आप लोग इस नंबर पे कॉल कीजिए। कौन सा नंबर है, इस नंबर पे प्यारे बच्चों आप लोग कॉल कीजिए 7667140322 पे। यहाँ पे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का गेस क्वेश्चन यानी काफी कम क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि चैप्टर वाइज आप सभी के लिए लिखा गया है, मिल जाएगा प्यार बच्चों। हर एक चैप्टर में काफी कम क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव की बात किया जाए तो 7 से 8 देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव 10 से 12 हर एक चैप्टर में इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर लीजिए, अगर लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कीजिए और 2026 में जो आपका सपना है 400 प्लस नंबर लाने का, उसको साकार कीजिए, ठीक है प्यार बच्चों। अब हम बात करते हैं 5वां क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन क्या है प्यार बच्चों, राइट टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी आवेश के दो मौलिक गुण लिखे, ठीक है। दो इसका प्रॉपर्टीज लिख दीजिए। 2 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पहला जो हो गया प्यारे बच्चों लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि लाइक चार्ज यानी सेम नेचर का चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, तो दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी दोनों चार्ज एक दूसरे पे बाहर की ओर फोर्स लगाएगा। वही एक चार्ज निगेटिव है और दूसरा चार्ज पॉजिटिव है, तो दोनों चार्ज एक दूसरे पे अंदर की ओर फोर्स लगेगा, यानी एक दूसरे को अट्रैक्शन होगा, यानी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। वही चीज हिंदी में भी लिखा गया, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी जो हो गया प्यारे बच्चों, चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। यानी चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, केवल इसे ट्रांसफर किया जा सकता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, ठीक है। वही चीज हो गया, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। छठा ये सब्जेक्टिव क्या हो गया प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है यहाँ पे, डिफाइन डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। प्रावैद्युत शक्ति एवं आपेक्षिक प्रावैद्युतांक को परिभाषित करें। यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, डाई इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटर जिसमें कि करंट मूव नहीं होता है। एक होता है ना प्यारे बच्चों, एक होता है ऑब्जेक्ट कंडक्टर जिसमें कि करंट आसानी से मूव होता है, एक होता है इंसुलेटर। जैसे कि ये जो पेन है ये आपका इंसुलेटर है, ये जो प्यारे बच्चों रिमोट है आप सभी का इंसुलेटर है, इसमें चार्ज मूव नहीं होगा। वही कंडक्टर की बात किया जाए तो आपका वायर वगैरह आ जाता है, या फिर स्टील हो गया, लोहा हो गया, आयरन वगैरह, ये सब आपका कंडक्टर है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं, यानी इसमें करंट जो होता है फ्लो होता है आसानी से। तो वही चीज पूछा जा रहा है, डिफाइन डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। पहले बात करते हैं डाइइलेक्ट्रिक पे। डाइइलेक्ट्रिक कहने का मतलब इंसुलेटर जिसमें कि करंट मूव नहीं होता है, यानी विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता। अब प्यारे बच्चों बात होता है कि जब मान लिया जाए ये एक इंसुलेटर है, ठीक है, ये एक प्यारे बच्चों इंसुलेटर है, ठीक है, इसमें जो है मान लिया इंसुलेटर है, ये ऑब्जेक्ट जो है इंसुलेटर है। अब इसमें तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसके बाहर में प्यारे बच्चों क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करते हैं दोनों, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करते हैं। अब देखा गया कि जब थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट किया गया तो इसका जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो था वो थोड़ा सा मूव करने लगा। इलेक्ट्रॉन जो था प्यारे बच्चों ये मूव करने लगा, ठीक है, ये मूव करने लगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर आ रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आता है, तो इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों सॉरी देखिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, मान लिया जाए ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन वगैरह होगा इस प्रकार से, ठीक है। ये एक इंसुलेटर है, इसमें अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव वगैरह नहीं हो रहा है, इंसुलेटर है, ठीक है। जब इसके बाहर प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाया जाता है, यानी क्रिएट किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो प्यारे बच्चों ये चीज देखा जाता है
कि इसके अंदर इंसुलेटर के अंदर प्यारे बच्चों करंट मतलब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इसका मूव करने लगा, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है इधर, ठीक है। तो देखा गया इलेक्ट्रॉन जो हो गया प्यारे बच्चों थोड़ा सा इधर मूव करने लगा हल्का हल्का। ऐसा नहीं समझिए कि इसमें करंट फ्लो होने लगा, क्योंकि ये जो है ये एक प्रकार का प्यारे बच्चों डाइइलेक्ट्रिक है, डाइइलेक्ट्रिक जिसको कि बोला जाता है इंसुलेटर भी, ठीक है, जिसको कि कहा जाता है प्यारे बच्चों इंसुलेटर, ठीक है। अब देखिए जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी और भी बढ़ा दिया जाता है, और भी बढ़ा दिया जाता है, पूरा बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी प्यारे बच्चों पूरा बढ़ा दिया जाता है, तब इसके अंदर देखा जाता है, कि इलेक्ट्रॉन इसमें मूव होने लगा, यानी थोड़ा बहुत इसमें करंट फ्लो होने लगा, ऐसा बन जाता है। तो वही चीज देखा जाता है कि आखिर इंसुलेटर पे ऐसा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कब उत्पन्न होता है जिससे कि इंसुलेटर भी एक तरीके से कंडक्टर जैसा थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर देता है। उसी को बोला जाता है प्यारे बच्चों डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। उसी को क्या कहा जाता है डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट एन इंसुलेटिंग मटेरियल कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग डाउन ऑन अलाउइंग इलेक्ट्रिसिटी और पास थ्रू इट, यानी इलेक्ट्रिसिटी वो पास करना शुरू कर देता है। देखे ना यहाँ पे आप देखे तो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी पूरा बढ़ा दिया, मैक्सिमम कर दिए, तो आखिर इंसुलेटर भी एक प्रकार से कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगा, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है प्यारे बच्चों डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जिसको कि हाँ यही हो गया। अब बात करते हैं वही हिंदी में लिखा गया है, किसी अवरोधक पदार्थ यानी इंसुलेटिंग मटेरियल की वह अधिकतम विद्युत विभवांतर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे वो बिना टूटे यानी बिना चालक बने सह सकता है, ठीक है, ये चीज हो गया। अब बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है प्यारे बच्चों, जिसको कि एप्सिलॉन आर से डिनोट किया जाता है। द रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर से इसको डिनोट किया गया ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम टू दैट इन द मीडियम, यानी एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या हो गया फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन में फोर्स इन मीडियम, उसी को बोला जाता है प्यारे बच्चों एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। हिंदी में आप लिखा गया आपेक्षिक प्राविद्युतांक किसी पदार्थ का आपेक्षिक प्राविद्युतांक उस पदार्थ के प्राविद्युतांक एप्सिलॉन आर यहाँ पे होगा, ठीक है, और निर्वात के विद्युतांक एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। सॉरी यहाँ पे एप्सिलॉन ही होगा, यहाँ पे होगा यहाँ पे होगा एप्सिलॉन आर। यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिए इसको जो होता है इसको एफ से भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप एप्सिलॉन वही हो गया फोर्स इन फ्री स्पेस और एप्सिलॉन नॉट हो गया फोर्स इन मीडियम, ठीक है। तो वही हो गया प्यारे बच्चों डिफिनीशन आप सभी का। अगर आप लोग अभी तक गेस क्वेश्चन का हैंड रिटन नोट्स नहीं लिए हैं और लेना चाहते हैं 2026 में 400 प्लस नंबर लाना है, 450 नंबर लाने का सपना है, तो प्यारे बच्चों मेरा गेस किया हुआ क्वेश्चन का नोट्स आप लोग जरूर लीजिए, जो कि हैंड रिटन नोट्स है। इस नंबर पे आप लोग कॉल कीजिए और आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ विद्यादानी का ऐप भी आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पे भी आप सभी को बहुत कुछ देखने को मिलेगा परीक्षा से रिलेटेड, ठीक है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, फिर आप सभी को इसका अगला वीडियो आएगा जो कि सेकंड पार्ट में, उसमें भी थोड़ा बहुत और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करवाया जाएगा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से ही रिलेटेड, तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में।